यदि आप 90% से अधिक नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं लेकर के आया हूँ अर्धवार्षिक आकलन 2022-23 कक्षा 8वीं का विषय गणित। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें दिया गया है, ये आप लोगों का सब्जेक्ट गणित का है। इसमें आप लोगों का पूर्णांक होने वाला है 80 नंबर का, और ये आप लोगों को आईडी भरना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे विद्यार्थी का नाम और यहाँ पे शाला का नाम भरना है आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर इसी प्रश्न पत्र में हल करें, ये आप लोगों को निर्देश दिया गया है। और यदि आप लोगों का नहीं हुआ है तो पेपर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है। ये 6 प्रश्न देंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें 2-2 नंबर का होगा। तो ये पहला प्रश्न है, 2x का वर्ग कोष्टक में 3x का वर्ग ऋण 5 का मान होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला 6x घात 5 ऋण 10x, दूसरा 6x घात 4 ऋण 10x घात 2, और तीसरा 6x घात 4 धन 10x घात 2, और तीसरा दिया गया है 5x घात 2 ऋण 10x। तो इसको हम यदि गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, और x घात और ये x घात 4 हो जाएगा। 6x घात 4 और 5 दूने 10, 10x घात 2, अर्थात ये हमारा आंसर जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। दूसरा प्रश्न है, 6x घात 2 8ab का महत्तम समापवर्तक होगा। महत्तम समापवर्तक निकालना है। इसमें इसका सही आंसर होगा हम लोगों का 2a, ये हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। प्रश्न है, पहले कोष्टक में a ऋण b, दूसरे कोष्टक में a धन b का मान होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, a का वर्ग ऋण b का वर्ग। चौथा प्रश्न देखते हैं, 12 भुजा वाले बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या होगी। तो इसकी त्रिभुजों की संख्या होगी हमारा ये 10, क्योंकि n-2 होता है। n तो भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या में 2 कम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। तो 12 में 2 कम करेंगे तो 10 हमारा सही आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। पहला है समांतर चतुर्भुज, दूसरा समचतुर्भुज, तीसरा आयत, चौथा समलंब चतुर्भुज। तो किस में बराबर होते हैं, आयत में बराबर होते हैं। ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर होगा। छठवां प्रश्न है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का मान होगा। ऑप्शन दिया है, ए 180, बी 360, सी 90 और डी 120। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 360। सातवां प्रश्न है, अति लघुत्तरी प्रश्न से 4 अंक का पूछा जाएगा। प्रश्न है, एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 80 अंश, 110 अंश, 120 अंश के हैं, तो चौथा कोण कितने अंश के होंगे। और 8वां प्रश्न देख लेते हैं, दोनों का उत्तर एक साथ देखेंगे। फिर चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मूलधन दिया गया है 8500, समय 2 वर्ष और दर दिया गया है 25%। तो इसका आंसर देखते हैं 7वां और 8वां का। 7वां देखिए, ये जो है दिया गया है, कोण ए बराबर 80 अंश, बी बराबर 110 अंश और सी बराबर अर्थात तीसरा कोण 120 अंश। तो चौथा कोण का मान हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और चौथा कोण, चारों कोण का मान कितना होता है, 360 होता है। तो इसका मान रख देंगे 80 + 110 धन 120 धन कोण 4 बराबर 360। तीनों को जोड़ देंगे तो 310 होगा, धन कोण 4 बराबर 360। ये 310 को हम पक्षांतर कर देंगे तो कि 360 में 310 घट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा कोण चौथा का मान 50 अंश। दूसरा प्रश्न है उसी तरह से 8वां प्रश्न, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मूलधन यहाँ पे देखिए दिया गया है, मूलधन 8500 रुपये, समय 2 वर्ष, दर 25%। इसमें मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करना है। तो पी को मूलधन से प्रदर्शित करते हैं, टी को समय को टी से और दर को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो मिश्र धन का सूत्र हो जाता है पी कोष्टक में 1 धन r/100 उसका घात
टी, ये हमारा क्या है मिश्र धन का सूत्र है। अब इसमें मान रख देंगे 8500 कोष्टक के अंदर में 1 धन 25/100 का घात 2। अब यहाँ पे हम इसको कटाएंगे, 5 5 25 हो जाएगा और 5 20 100 हो जाएगा, तो ये जाएगा 5/20। तो 8500 कोष्टक के अंदर 1 धन 5/20 का घात 2। अब इसको हम जोड़ेंगे 1 और 5/20 को, यहाँ पे ऐसा तिरछा गुणा हो जाएगा तो 20 से कम 20 और 5 से कम 5 हो जाएगा और नीचे का 20 से कम 20, तो वही जो है 25/20 का घात 2 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे आगे, तो ये 8500 गुणित इसको भी कटाएंगे तो 5 5 25 हो जाएगा और 5 चौक 20 हो जाएगा, अर्थात 5/4 का घात 2, अर्थात 2 बार गुणा कर दिए, 2 बार गुणा कर देंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4 और 4 2 8 और 4 5 20, ये आ जाएगा 2125। तो हमारा बचा 2125 गुणित 25/4। इसका हम गुणा करेंगे 2125 गुणित 25/4, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 53,125/4। इसको भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 13,281 रुपये 25 पैसे। ये हमारा क्या आ गया, मिश्र धन आया। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाता है मिश्र धन ऋण मूलधन। मिश्र धन में मूलधन को घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा 13,281 रुपये 25 पैसे में हम 8,500 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 4,781 रुपये 25 पैसे। वह प्रश्न, आधार 6.5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 26 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात करो। ये 4 नंबर का होने वाला है आप लोगों का। और 10वां प्रश्न है, संख्याएं 8 5 x 6 10 5 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोनों को चलिए देखते हैं, 9वां और 10वां का। 9वां का देखते हैं, दिया गया है आधार बराबर 6.5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 26 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित शीर्ष लंब। अब यहाँ पे मान रखेंगे, शीर्ष लंब क्षेत्रफल दिया गया है 26 और 1/2 आधार दिया गया है 6.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई को मान लेते हैं हम h। तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे, राइट साइड वाली को लेफ्ट साइड में लिख देंगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। 1/2 गुणित 6.5 गुणित h बराबर 26। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे, 1/2 को तो क्या हो जाएगा 26/1/2 होगा। तो ये इस तरह का होता है, बटे का बटे होता है, तो ये हर वाला जो है इसके साथ गुणा हो जाता है, 26 गुणित 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6.5 h बराबर 26 गुणित 2 हो गया। अब ये 6.5 को भी हम पक्षांतर करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 26 गुणित 2 बटे 6.5। अब ये दशमलव को हमको हटाना है, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 दूने 52 हो जाएगा। अब ये दशमलव को हमको हटाना है तो क्या करेंगे, ऊपर में एक 0 बढ़ा देंगे तो हमारा ये दशमलव हट जाएगा, या अर्थात 10 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 520/65। इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमारा आ जाता है 104/13, आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। शीर्ष लंब आया हमारा 8 सेंटीमीटर, ये हमारा सही आंसर होगा। 10वां प्रश्न देखते हैं, दिया गया संख्या है 8 5 x 6 10 5 का माध्य 7 है, तो यहाँ पे हमको x का मान ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। समांतर माध्य दिया गया है 7, हम इसको जोड़ देंगे 8 धन 5 धन x धन 6 धन 10 धन 5/6। कितने हैं ये प्रेक्षणों की संख्या, 6 है तो 6 से भाग कर देंगे। 7 बराबर इसको जोड़ेंगे तो 34 आएगा, 34 धन x/6। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो 34 धन x बराबर 7 गुणित 6 हो जाएगा। अब इसको हम ये 34x इसको ऐसा लिख देते हैं, 34x बराबर 7 गुणित 6, 7 6 का 42 हो जाएगा। और 34 को हम पक्षांतर करेंगे तो इधर धनात्मक है, उधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। 42 में हम 34 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। 11वां प्रश्न है,
40 घोड़े 1 क्विंटल चने को 7 दिनों में खाते हैं, कितने घोड़े उतने चने को 28 दिन में खाएंगे। लघुत्तरी प्रश्न में 12वां प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के एक कोण समकोण है और अन्य कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो उन कोणों का मान क्या होंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 11वां का उत्तर देख लेते हैं। चलिए, चूंकि दिनों की संख्या बढ़ाने पर घोड़ों की संख्या कम होगी, अर्थात यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती विचरण होगा। मान लेते हैं, माना कि x घोड़े उतने ही चने को 28 दिन में खाएंगे, तो ये हमारा ये बन जाएगा घोड़े और दिन। 40 घोड़े 7 दिन खाते हैं, तो x घोड़े 28 दिन उसी चने को खाएंगे। तो यहाँ व्युत्क्रमानुपाती का विचरण है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण है तो इसका सूत्र हो जाता है x1 y1 बराबर x2 y2। तो इसका हम मान रखेंगे तो 40 × 7 बराबर x × 28 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं, 28 × x बराबर 40 × 7। तो ये 28 को भी हम पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 40 × 7 बटे 28। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10 घोड़े। तो 10 घोड़े उसको खाएंगे तो 28 दिन चलेगा। 12वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा, दिया गया है एक कोण 90 अंश और कोणों का अनुपात दिया है 2:3:4। मान लेते हैं, माना कि कोणों का अनुपात 2x 3x और 4x है। तो हम जानते हैं पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और चौथा कोण, चारों कोण का मान 360 अंश होता है। तो इसमें मान रख देते हैं, पहला कोण 90 अंश समकोण है, दूसरा कोण 2x, तीसरा कोण 3x, चौथा कोण 4x बराबर 360। अब ये x को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9x है, और ये 90 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो 360 ऋण 90 हो जाएगा। इसको हम यदि हम आंसर निकालते हैं तो ये 360 में 90 को घटाएंगे तो 270 आ जाएगा, और 9 को भी पक्षांतर करते हैं तो कितना आ जाता है, 270 बटे 9 हो जाएगा, अर्थात x बराबर 3 अंश। दूसरा कोण देखिए, दूसरा कोण का मान कितना है, 2x है, तो 2 × 30 बराबर 60 अंश आ जाएगा। तीसरा कोण 3x है, 3x में हम 30 को गुणा करेंगे, 30 में 30 का गुणा करेंगे, 30 या 90 हो जाएगा। और चौथा 4x है, तो 4x में 4 में हम 30 का गुणा करेंगे तो 120 अंश, और प्रथम कोण आ जाएगा हमारा 90 अंश। इस तरह से चारों कोण का मान निकाल सकते हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसका सेकंड पार्ट मैं आप लोगों को दे दूंगा, और यदि पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर।